हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी। और आज हम अर्थशास्त्र में 3 नंबर वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो करते हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र वार्षिक परीक्षा की तैयारी। ये प्रश्न आप अभी तैयार कर लो जिससे कि आपको एग्जाम में आप इनके उत्तर आसानी से लिख सको। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, मानव विकास संकेतक लिखिए। मानव विकास संकेतक लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है, किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, संक्षेप में बताएं। किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, संक्षेप में बताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख जनसांख्यिकी लक्षणों का उल्लेख कीजिए। भारत के प्रमुख जनसांख्यिकी लक्षणों का उल्लेख कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति की रूपरेखा लिखिए। चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति की रूपरेखा लिखिए। और इसके बाद अगला है, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण बताइए, 3 नंबर में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताइए। सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ। अगला प्रश्न है, आज भारत के कुछ प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों की सूची बनाएं। आज भारत के कुछ प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों की सूची बनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला है, ऊर्जा की खपत और आर्थिक विकास की दरें कैसे जुड़ी है। ऊर्जा की खपत और आर्थिक विकास की दरें कैसे जुड़ी है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल शहरी ग्रामीण और अमीर गरीब विभाजन से पीड़ित है, कैसे समझाओ। ठीक है, यह हमें समझाना है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल शहरी ग्रामीण और अमीर गरीब विभाजन से पीड़ित है, यह कैसे है, समझाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद 3 नंबर में कुछ सवाल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, न्यूमेरिकल। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करनी, यहाँ पे आय दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। और श्रमिकों की संख्या दे रखी है 26, 29, 40, 35, 26, 18, 14 और 12। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे संख्याएं बदल सकती है लेकिन प्रश्न यही होगा, मानक विचलन निकालना आपको आना चाहिए। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है, 5 व्यक्तियों की आय नीचे दी गई है, मानक विचलन की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे भी मानक विचलन की गणना करना है, तो मानक विचलन की गणना कैसे करते हैं यह हमें आना चाहिए। और यहाँ पर आय दे रखी है 4000, 4200, 4400, 4600, 4800। इसके बाद अगला है, 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के मानक विचलन का पता लगाए। तो मानक विचलन वाला प्रश्न आपको आ जाना चाहिए। 3 प्रश्न आपके लिए उदाहरण के तौर पर है, तो इसी तरह का प्रश्न या इनमें से कोई प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर और निशान दे रखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोरेंज वक्र को किसी उदाहरण की सहायता से समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की भिन्नता के गुणांक की गणना करें। तो यहाँ पर संख्याएं दे रखी है और भिन्नता के गुणांक की गणना करनी है। इसके बाद है, किसी भी उदाहरण की सहायता से मानक विचलन की गणना की 28 कदम विचलन विधि। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में इम्पोर्टेंट अगला प्रश्न है, अनन्य और समावेशी श्रृंखला के बीच अंतर करें। अनन्य और समावेशी श्रृंखला के बीच अंतर करें। इसके बाद है, सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण लिखिए।
अगला है वर्ग माध्य मान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वक्र बनाइए। तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, बारंबारता वक्र बनाना। और इसी प्रकार का एक और उदाहरण है नीचे, निम्नलिखित सूचनाओं को एक उपयुक्त आलेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ आलेख के रूप में प्रस्तुत करना है। और अगला है प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, मतलब ये कुल 12 नंबर के प्रश्न हमने यहाँ पर बता दिए आपको। और इसके पहले हमने 4-4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया था, तो वह 16 नंबर होंगे। 4-4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, तो इस प्रकार 16 नंबर की तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं। और आज हमने 12 नंबर की तैयारी कर ली है। तो इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।